बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। इस जंगल में एक बड़ी सी नदी बहती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हरी भरी झाड़ियां थीं। जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, बड़े भी और छोटे भी। इसी जंगल में एक हाथी रहता था। वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर था। उसका शरीर पहाड़ जैसा था, सूंड लंबी थी और पैर खंभों जैसे मजबूत थे। जब वो चलता था तो जमीन कांपती थी। सारे जानवर उससे डरते थे। हाथी बहुत घमंडी था। वो अपने बड़े शरीर पर बहुत गर्व करता था। वो हमेशा छोटे जानवरों को नीचा दिखाता और उनका मजाक उड़ाता था। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, हाथी हर किसी से कहता। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वो एक पेड़ की जड़ों के बीच अपनी बिल में रहता था। चूहा बहुत छोटा था लेकिन बहुत समझदार और मेहनती था। वो कभी किसी को परेशान नहीं करता था। एक दिन हाथी जंगल में घूम रहा था। वो अपनी मस्ती में चल रहा था और रास्ते में जो भी आता उसे धक्का देकर हटा देता। तभी उसका पैर चूहे की बिल पर पड़ गया। चूहे की बिल आधी टूट गई। चूहा डरकर बाहर भागा। अरे मेरा घर, मेरी मेहनत। चूहा रोने लगा। हाथी ने नीचे देखा और हंसने लगा। अच्छा, यह छोटा सा चूहा है, इतने छोटे घर में रहता है। हाँ हाँ हाँ। चूहे ने विनती की, हाथी भाई प्लीज जरा संभल कर चलो, मेरा पूरा घर तोड़ दिया तुमने। हाथी और जोर से हंसा। तेरा घर? वो तो मेरे एक पैर से भी छोटा है, चल हट, मेरा रास्ता मत रोक। कहकर हाथी आगे बढ़ गया और जाते जाते उसने जानबूझकर चूहे की बिल को और तोड़ दिया। चूहा बहुत दुखी हुआ। उसने पूरी रात मेहनत करके अपना घर फिर से बनाया। कुछ दिन बीते। हाथी का घमंड और बढ़ता गया। वो जंगल में जहां चाहता वहां जाता, किसी की परवाह नहीं करता था। छोटे जानवरों के घर तोड़ देता, उनका खाना छीन लेता। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया। जाल जमीन पर बिछाकर ऊपर से पत्तों और घास से ढक दिया। हाथी अपनी मस्ती में घूम रहा था। उसे शिकारियों का पता नहीं था। वो चलते चलते उसी जगह पहुंच गया जहां जाल बिछा था। धप! हाथी जाल में फंस गया। जाल इतना मजबूत था कि हाथी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं निकल पाया। बचाओ, कोई बचाओ, हाथी चिल्लाया। लेकिन कोई नहीं आया। जिन जानवरों को उसने परेशान किया था वो सब दूर से देख रहे थे। इसने हमारा मजाक उड़ाया था, अब इसे मजा चखने दो। एक लोमड़ी ने कहा, हमारे घर तोड़े थे, अब फंसा है तो हम क्यों बचाएं? एक खरगोश ने कहा। हाथी रो रहा था, प्लीज कोई तो मदद करो, शिकारी आने वाले हैं, वो मुझे मार देंगे। तभी वो छोटा चूहा वहां से गुजरा। उसने हाथी को जाल में फंसा देखा। चूहे को वो दिन याद आया जब हाथी ने उसका घर तोड़ा था। उसका दिल कहता था कि बदला ले, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, किसी को मुसीबत में छोड़ना गलत है, चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो। चूहा हाथी के पास गया। हाथी भाई घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चूहे ने कहा। हाथी हैरान रह गया। तुम इतने छोटे हो, मुझे कैसे बचाओगे? देखते रहो, चूहे ने कहा और जाल की रस्सियां कुतरना शुरू कर दिया। चूहे के दांत बहुत तेज थे। वो रस्सियां काटने लगा, एक रस्सी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरी रात चूहा रस्सियां कुतरता रहा।
उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह होते होते जाल की सारी रस्सियां कट गई। हाथी आजाद हो गया। मैं आजाद हूं, हाथी खुशी से चिल्लाया। तभी दूर से शिकारियों की आवाज आई। वो आ रहे थे। जल्दी भागो हाथी भाई, शिकारी आ रहे हैं, चूहे ने कहा। हाथी भागने लगा, लेकिन फिर रुका। उसने चूहे को अपनी सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता, हाथी ने कहा। दोनों भागे और जंगल के दूसरे छोर पर जाकर रुके। शिकारी पीछे रह गए। हाथी हाँफ रहा था। उसने चूहे को जमीन पर उतारा और उसके सामने झुक गया। छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम मुझसे बड़े हो, दिल से। हाथी की आंखों में आंसू थे। चूहा मुस्कुराया। हाथी भाई, आकार से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। बड़ा वो है जो दूसरों की मदद करे। और तुमने भी मुझे शिकारियों से बचाया। अब हम दोस्त हैं। उस दिन से हाथी पूरी तरह बदल गया। उसने घमंड करना छोड़ दिया। वो अब छोटे जानवरों की मदद करता था।